क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितनी हद तक गिर सकता है, कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। दूसरों को छोड़िए, अपनों के साथ ही कितना भयानक कांड कर सकता है। आज की कहानी ऐसे ही एक घटना के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो महाराष्ट्र की है। जब एक 6 साल की बच्ची ने ऐसी बात बोल दी जिससे उस इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई थी। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। यही मुंबई के दहसर ईस्ट इलाके में एक लोकेलिटी है रावलपाड़ा। यहाँ पर एक कपल रहता है, रईस शेख और उसकी पत्नी शहीदा शेख। 2021 में इनकी शादी को लगभग 9 साल बीत चुके थे और इनकी 6 साल की एक बेटी और 2.5 साल का एक बेटा था। 4 लोगों का यह छोटा सा एक परिवार था। अब मई 2021 के दिन शहीदा शेख दहसर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से कहती है कि इनके पति रईस शेख पिछले 4 दिनों से लापता हैं। वो 21 मई को घर से निकले थे, लेकिन आज 25 मई हो गई, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे हैं और पता नहीं कहाँ चले गए हैं और वो अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिए हैं। फिर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है, पर इसे कुछ खास सीरियस नहीं लिया गया। फिर भी अपनी तरफ से पुलिस थोड़ी बहुत छानबीन शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर बात एक वयस्क इंसान की थी जो कमाता था, धमाता था, समझदार था और दिमागी हालत भी ठीक थी। फिर आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात किया जाता है, घर के लोगों से भी पूछते हैं, क्योंकि केस कोई सीरियस नहीं था। इसलिए पुलिस को लगा कि रईस कहीं गया होगा, आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। शुरुआती पूछताछ में तो ऐसा ही लग रहा था, बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। फिर भी वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा है, घर से क्यों चला गया और वो बिना बताए, इन सभी चीज़ों से परिवार की टेंशन बढ़ रही थी और मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वैसे यहाँ मुंबई के दहसर में रईस अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। इनका बाकी परिवार जैसे माता पिता, भाई और बाकी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में रहते थे और रईस भी पहले गोंडा में ही इसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई थी। और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद रईस गोंडा ज़िले में एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। और जब रईस 21-22 साल का हुआ तो घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करा देनी चाहिए। और रिश्तेदारों की नज़र में एक लड़की थी और इसका नाम था शाहिदा। फिर लड़का लड़की के घर वाले मिलते हैं, बात करते हैं और बात आगे बढ़ती है। और पत्नी घर पर रहती थी और पति बाहर काम करते थे। फिर समय के साथ इनके घर में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि एक बेटी जन्म लेती है और यह 2014 या 15 के आसपास की बात थी। बेटी के जन्म के 4 साल के बाद इनका एक बेटा भी हुआ। रईस का परिवार अब पूरा हो चुका था, 2 नए मेंबर आ चुके थे। अब जाहिर सी बात है कि अब घर में खर्च भी थोड़े बढ़ेंगे। आगे बच्चों का पढ़ना लिखना भी है, अच्छा भविष्य भी बनाना है। पर रईस अपने घर के आसपास छोटा मोटा काम करता था, कमाई भी ठीक थी, लेकिन भविष्य में शायद ये कम पड़ सकती थी। रईस ने सोचा कि इसको कहीं बाहर चलना चाहिए, अच्छे पैसे वाला काम ढूंढना चाहिए। इसके बाद ही अपने जानने वाले से, दोस्तों से जॉब के बारे में बात करता है कि कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, परमानेंट ना सही। लेकिन फिर इसे पता चला कि मुंबई में एक जगह पर किसी को सेल्समैन की ज़रूरत है। अगर यह चाहे तो वहाँ जाकर देख सकता है। और यह बात 2020 की है। अब तक लॉकडाउन लग चुका था, दुकानें बंद हो चुकी थीं। अब इंतज़ार करने के अलावा रईस मुंबई के दहसर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान थी। रईस यहीं पर सेल्समैन की नौकरी करने लगा। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर अपना पूरा परिवार, बीवी बच्चे छोड़ कर आया था। इसने यहीं दहसर के रावलपाड़ा में
एक किराए का घर ले लिया। यह छोटा सा मकान था, करकट लगा हुआ। रईस यहाँ पर अकेले रहने लगा, खुद खाना वगैरह बनाने लगा। थोड़ी दिक्कत तो थी, पर क्या कर सकते थे। इसके 1 या 2 महीने में ही यह अच्छे से जम गया। फिर इसने अपनी बीवी और बच्चों को भी मुंबई बुला लिया और सब कुछ सही था। रईस अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा घर मिल गया। रोज़ सुबह रईस कपड़े की दुकान पर जाते थे और रात को घर लौट आते थे, और इनका यही रूटीन था। और इसी तरह से 21 मई 2021 को भी रईस रोज़ की तरह घर से निकले थे, पर रात को घर नहीं आए। पत्नी ने सोचा कहीं काम से गए होंगे, लेकिन ये कहाँ गया, यह जानने के लिए पत्नी ने उनका फ़ोन ट्राई किया, पर उन्होंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। वैसे रईस डेली अपने घर गोंडा कॉल करते थे, अपने माता पिता से, भाई से हालचाल लेते थे। कई बार ट्राई करने के बाद बहू शाहिदा रईस का फ़ोन उठाती है। ससुराल वालों ने इससे पूछा कि रईस कहाँ पर है। 2-3 दिनों से उससे बात नहीं हुई। इतना कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है और है कहाँ। फिर शाहिदा ने बोला कि वो 21 मई से घर नहीं लौटे हैं और फ़ोन भी यहीं छोड़ दिया है, पता नहीं कहाँ हैं, शायद कहीं काम से गए होंगे। अब ये सुनकर घर वालों की थोड़ी हैरानी हुई कि रईस ऐसा कभी करता नहीं है। कहीं दूर जाता है तो अपना फ़ोन लेकर जाता है और जाने से पहले इस बारे में जिक्र ज़रूर करता है। इसे माता पिता का मन घबराने लगा और भाई भी टेंशन में आ गए। और जब 4 दिनों के अंदर रईस घर नहीं पहुंचा, तो पत्नी ने दहशत पुलिस थाने में जाकर अपने पति की मिसिंग कंप्लेन लिखा दी। तो पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और उस एरिया में पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ से कोई सुराग नहीं मिलता। अभी तक रईस को गायब हुए हफ्ते भर बीत चुके थे। रईस के माता पिता ने अपने छोटे बेटे यानी रईस के छोटे भाई अनीस को मुंबई भेज दिया कि जाओ वहाँ पर देखो हो क्या रहा है, रईस कहाँ पर है उसका पता लगाओ। छोटे भाई भी परेशान थे। फिर ये 26-27 मई तक मुंबई आ जाते हैं, क्योंकि यही इसे घुमाने के लिए ले जाते थे। अच्छी अच्छी चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह खिलाते थे, चॉकलेट खिलाते थे। वो पहले बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल विपरीत बिहेव कर रही है। हो सकता है कि अपने पापा की याद आ रही हो, इसलिए उदास है, क्योंकि रईस अपने भाई अनीस से अक्सर बात करते रहते थे। इसलिए अनीस को रईस के बारे में काफ़ी जानकारी रहती थी, जैसे कि ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और कुछ घंटों के बाद उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो यहाँ से चले गए। अब ये सुनकर अनीस को थोड़ी हैरत हुई कि भाई उदास क्यों थे, कहाँ गए होंगे। वैसे जब भी उनसे बात होती थी तो वो ठीक ठाक मूड में लगते थे। दुकान के ऑनर से बात करने के बाद अनीस रईस के जानने वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं, और ख़ास कर कि उनसे जिनसे अक्सर मिला रहता हो। पर इन सब चीज़ों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब मई का महीना ख़त्म होने को आ गया और जून का महीना शुरू हो गया, और 1 जून को शाहिदा किसी काम से बाहर जाती है और घर पर अनीस और दोनों बच्चे थे। फिर कुछ देर बाद अनीस उस 6 साल की बच्ची को अपने पास बुलाता है और सोचा कि ये उदास क्यों है, इसको थोड़ा बहलाना चाहिए। इन्होंने बच्ची को पास बुलाया और कहा कि तुम इतनी उदास क्यों हो, पापा जल्दी घर लौट आएंगे, तुम चिंता मत करो। बच्ची ने बोला कि वो अब नहीं मिलेंगे। इसके बाद उस बच्ची ने अपने चाचू से जो बात बताई, ये सुनकर अनीस पूरी तरह सहम गए कि ये क्या बोल रही है। फिर तुरंत इन्होंने दोनों बच्चों को लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दहशत पुलिस थाने में बच्ची की बातों से ये थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। शाहिदा ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी, पर यहाँ पर केस कुछ और ही था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और सीधे रावलपाड़ा रईस के घर आते हैं। यहाँ इन्होंने पूरे घर के छानबीन शुरू कर दी, और यह 1 जून के शाम के 4 बजे की बात है।
पहली बार पुलिस की घर की छानबीन करने के लिए आई थी और यह सब कुछ 6 साल की बच्ची के कहने पर हो रहा था। अब बारी बारी पुलिस ने कमरों को देखना शुरू किया, घर की दीवारों को, सामानों को, ज़मीन को। ऐसे करते करते पुलिस किचन में आती है। यह आम किचन के जैसा ही था जैसा कि बाकी घरों में होता है, पर यहाँ किचन का फर्श थोड़ा नया लग रहा था। लगा कि टाइल्स नई लगाई गई है और किचन के केवल कुछ ही एरिया में ये नई टाइल्स लगी थी जो अभी अभी नई नई लगी थी। ऐसा लगा कि किसी नौसिखिए ने ये काम किया होगा, पर फिर वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा जो आराम से दिख जाए। पुलिस तो पुलिस होती है, केस में हर चीज़ पर शक करना पड़ता है। यहाँ भी टाइल्स को लगाने के ढंग से पुलिस ने फर्श पर कुछ शक जताया। इसके बाद खुदाई करने वाले मज़दूरों को बुलाया जाता है और मज़दूर आते हैं। पुलिस ने किचन के फर्श पर निशान लगाया और मज़दूर से बोला कि यहाँ खुदाई करो। और ये 4 से 4:30 बजे की बात है। यहाँ मज़दूर खुदाई कर रहे थे। वहाँ पुलिस आस पड़ोस के लोगों से और भी गहराई से पूछताछ कर रहे थे। धीरे धीरे घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। लोग सोच रहे थे कि अचानक से पुलिस यहाँ पर क्या करने आई है। मज़दूर को खुदाई करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी क्योंकि ज़मीन में बहुत सारे कंकर पत्थर थे। ज़मीन के कंक्रीट तोड़ने में काफ़ी समय बीत गया था और करीब 3 फीट तक खुदाई करने के बाद मज़दूर की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। इसके बाद ही आराम से खुदाई करने लगे कि अंदर से सबसे पहले एक इंसानी हाथ बाहर निकलता है। थोड़ा और खुदाई करने के बाद एक और टुकड़ा निकला। इसके बाद एक और, फिर एक और, ऐसे करके टोटल 4 टुकड़े निकलते हैं। यह एक के ऊपर एक करके गाड़े हुए थे और 100 रईस शेख का था। पुलिस फिर उसे पैक करती है और फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेज देती है और शाहिदा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसको नहीं पता था कि यह सब यहाँ पर कैसे आया, यह सब हो क्या रहा है। आस पड़ोस के लोगों से जब अच्छे से पूछताछ हुई तो पता चला कि शाहिदा के घर पर एक लड़के का बार बार आना जाना था। उस लड़के का नाम था अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा। फिर पुलिस इसे भी उठा लेती है। इसका घर इसी मोहल्ले में ही था और दोनों पड़ोसी थे। पुलिस इन दोनों से थोड़े सख्ती दिखाकर पूछताछ करती है। 1 जून की सुबह में जब चाचू ने बेटी को समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे पापा जल्दी घर पर आ जाएंगे, फिर बच्चे ने चाचू से बोला कि मम्मी और एक अंकल ने मिलकर पापा को मार दिया है। वह चाकू से उन्हें काट रहे थे। मैंने उन्हें देखा है। फिर मम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हें मैं ड्रम में डुबो दूंगी, तुम्हें मैं मार दूंगी। इसके बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा जैसा तुम्हारे पापा का हो रहा है और तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा, उसको भी मार दिया जाएगा। फिर पुलिस ने यह बात अमित और शाहिदा को बताई। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब पुलिस ने इनको इनकी सच्चाई बताई तो शाहिदा टूट जाती है और इसने कबूल कर लिया कि वो बच्ची सही बोल रही है। ये किस्सा तब से शुरू हुआ जब शाहिदा अपने बच्चों को लेकर मुंबई आई थी। यहीं घर के पड़ोस में अमित रहता था। इसकी शादी नहीं हुई थी। यह कुछ मांगने के लिए शाहिदा के घर पर आया और यहीं से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जब घर पर कुछ सामान घटता तो शाहिदा इसको ही बुला कर मांग लेती थी क्योंकि उसके पति रईस ड्यूटी पर होते थे, वह नहीं आ सकते थे। जब बुलाने में इसको दिक्कत होने लगी तो इसने इसका फ़ोन नंबर ले लिया। ऐसे ही सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ दोनों की दोस्ती हो गई। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते थे तो शाहिदा घर पर अकेली पड़ जाती थी। फिर अमित उसके घर पर काम के बहाने आने लगा, शाहिदा से मिलने लगा। यह मोहल्ले में आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, जान पहचान भी बन चुकी थी। इन पड़ोसियों ने देखा कि जब वो औरत घर पर अकेली होती है तभी ये लड़का घर पर जाता है। इससे इन्हें थोड़ा अजीब लगा और एक दिन ये लोग रईस को सारी चीज़ बताते हैं और रईस ने भी ऐसी चीज़ घर पर महसूस की थी जैसे कोई घर पर आया हो। फिर इन्होंने
अपनी पत्नी साहिदा से इस बारे में बात की, पर उसने ऐसा कुछ होने से मना कर दिया। फिर इसके कुछ दिनों के बाद वापस से पड़ोसियों ने रईस को बताया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो अमित तुम्हारे घर पर आता है, और ये एक बार का नहीं बल्कि रोज़ रोज़ का है। फिर इस बार रईस साहिदा से थोड़ी सख्ती दिखाकर पूछते हैं, तो साहिदा ने इससे माफ़ी मांग ली और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। फिर रईस ने अमित को भी धमकी दी कि मेरी बीवी से दूर रहो। पहले तो अमित इधर उधर देखता नहीं था, सीधे साहिदा के घर चला जाता था। इसी वजह से लोग इसे देख लेते थे, लेकिन अब ये छिप कर आने लगा और दोनों छिप कर मिलने लगे थे। फिर हफ्ते भर के रईस को पता चल भी जाता है कि इनकी बीवी अब उस लड़के से छुप कर मिलने लगी है। ये वापस अपनी पत्नी को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, हमारे 2 बच्चे हैं, 9 साल की शादी है, पूरा परिवार बिखर जाएगा। फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, और रोज़ के झमेले से ये भी परेशान होने लगी थी कि हम ऐसे छुप कर मिलते हैं, कब तक ऐसे चलता रहेगा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। और अगर ये चाहती तो अपने पति से सीधे बात कर सकती थी कि तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, बच्चों की कस्टडी भी तुम ही ले लो और मुझे अपनी मर्ज़ी से जीने दो। और रईस भी बात को मान जाता, क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पर ऐसा कुछ बात करती ही नहीं है। इसने सीधे साधे अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, और अमित भी इसमें शामिल था। वैसे इनके केवल 3 महीने का प्यार था। रईस के गायब होने से 3-4 दिन पहले साहिदा ने रईस के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, ताकि ये और इसका बॉयफ्रेंड मिलकर पति का कत्ल कर दें। पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि प्लान फेल हो गया। अब साहिदा दूसरा प्लान बनाती है, और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना था। कैसे भी करके पति को ठिकाने लगाना ही है। इसने कत्ल करने से लेकर सर ठिकाने लगाने तक सब कुछ सोच लिया। वैसे इस इलाके में रातों दिन काफ़ी चहल पहल होती है। ये शव को घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे, कोई न कोई पूछ ही लेगा या किसी को शक भी हो सकता है। फिर साहिदा ने अपने पति से कुछ पैसे मांगे तो रईस ने दे दिए। इसके बाद कुछ बोरे बालू सीमेंट वगैरह मंगवाती है। तो जब पति शाम को घर आए तो पूछा कि ये सब क्या लेकर आई हो, तो साहिदा ने जवाब दिया कि किचन के फर्श सही नहीं है, उसी की मरम्मत करानी है। तो रईस ने बोला ठीक है। वैसे रईस के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि पत्नी का पड़ोस के लड़के से एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर है। ये थोड़े उदास से रहने लगे थे। फिर रोज़ की तरह 21 मई को भी रईस अपने ड्यूटी पर जाते हैं। साहिदा जानती थी कि पति सीधे रात को ही आएंगे, इसलिए इसने अपने आशिक अमित मिश्रा को घर पर बुला लिया। उधर पति का मन कचोट रहा था, घबराहट हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपने दुकान के मालिक से बोला कि अभी आ रहे हैं, इनको कुछ काम है। इसके बाद रईस सीधे अपने घर पर जाते हैं। इन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, फिर कई बार खटखटाया, तो थोड़ी देर बाद साहिदा दरवाज़ा खोलती है। तो रईस सीधे घर के अंदर आ गए। बेडरूम में इन्होंने वो परिस्थितियाँ देखी जो नहीं देखनी चाहिए थी। रईस ने संदिग्ध हालत में अपनी बीवी साहिदा और अमित को पकड़ लिया। फिर अमित से हाथापाई होती है, और इसी में साहिदा चाकू लेकर आई और पीछे से पति पर हमला कर दिया। और उस समय दोनों बच्चे पड़ोस में खेलने के लिए गए थे। यहाँ का घमासान युद्ध एक ही पल में समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो चाकू गले पर चलाया गया। अब शव को ठिकाने लगाना था, और इन्होंने सोचा कि किचन में गड्ढा खोदकर यहीं पर दफन कर देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर सबसे पहले साहिदा अपना टीवी ऑन करके वॉल्यूम फुल कर देती है, ताकि अंदर जो आवाज़ हो रही है वो टीवी की आवाज़ में दब जाए। अब इन दोनों ने किचन में आकर चेक किया कि कितनी लंबाई का गड्ढा खोदना है, तो पता चला रईस की पूरी बॉडी इसमें फिट नहीं हो सकती है। अब क्या करें? फिर कुछ ही मिनट में दोनों ने इसका भी इलाज निकाल लिया। इन्होंने सारे सामान के इंतज़ाम पहले ही कर लिए थे। उधर अमित किचन में गड्ढा खोदने लगा, तो इधर साहिदा अपने पति के टुकड़े करने में लगी। जब रईस घर पर आया था तो यहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि साहिदा दरवाज़ा केवल
बहेड़ कर चाकू लेने के लिए चली गई थी। दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और थोड़ी देर में रईस की बेटी अपने भाई को लेकर आती है तो इसने अपने सामने पिता के टुकड़े होते हुए देख लिया और ये टुकड़े इसकी मम्मी कर रही थी। फिर साहिदा ने देखा कि बच्चे कैसे आ गए। फिर इसने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ड्रम में डुबोकर मार डालूंगी। इसके बाद बच्चे घबरा गए। बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। इधर करीब 3.5 घंटों में 3 फीट का गड्ढा खोदा गया और रईस को दफन कर दिया गया और ऊपर से अमित ने टाइल्स लगा दी। इन दोनों ने ज़मीन की डिज़ाइन और लेबल देखा नहीं, जैसे तैसे सब कुछ सील कर दिया। फिर इसके बाद सारी सफाई की गई। अमित अपने घर चला गया। साहिदा ने अभी अभी जिस जगह पर रईस को दफन किया उसी ज़मीन पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। फिर ये बच्चों को खिलाती है, खुद खाती है और सो जाती है। फिर इसके 2-3 दिन बाद रईस के माता पिता यहाँ पर कॉल करते हैं तो साहिदा ने बोला कि रईस कहीं गए हैं। बेटी समझदार थी, उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया और इन दोनों को सज़ा हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।